जय हिंद। आज है 11 अक्टूबर 2025 और आज के प्रमुख सैनिक समाचार इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं। पहली खबर बहुत ही दुखद है और श्रद्धांजलि। 2 आर्मी पैरा ट्रूप्स जो कि मिसिंग थे कोकेनाग ऑपरेशन के अंतर्गत, उनको डेड पाया गया है, उनकी यहाँ पर शहादत हुई है। इसके संबंध में आपको पता होगा कि 6 अक्टूबर 2025 को जो ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा था उसमें वो मिसिंग हो गए थे। और जो ये एरिया है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कश्मीर वैली में है, यहाँ पर इनकी बॉडी को पाया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि इनकी जो शहादत हुई है वहाँ ख़राब मौसम के कारण यहाँ पर उनको हाइपोथर्मिया हो गया था, उसके कारण उनकी शहादत हुई है। एक की डेड बॉडी 9 अक्टूबर को और दूसरे की डेड बॉडी 10 अक्टूबर को प्राप्त हुई है। इसके संबंध में चिनार कॉर्पस के द्वारा भी ये मैसेज या ट्वीट किया गया है, जिसमें कि इनके नाम बताए गए हैं। लांस हवलदार पलाश घोष एंड लांस नायक सुजय घोष, इनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है। इनकी सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए देश हमेशा इसका ऋणी रहेगा, इसके संबंध में बताया गया है। दूसरी खबर है कि पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित किया जाएगा वेटरन्स स्वाभिमान रैली, पूर्व सैनिक होंगे शामिल। और यह जो खबर है मुख्यालय 51 सवेरिया से निकल के आ रहा है कि वेटरन्स स्वाभिमान रैली 12 अक्टूबर 2025 को नारंगी मिलिट्री स्टेशन गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर देश भर के जो पूर्व सैनिक हैं, शहीदों के परिवार हैं, यहाँ पर उनके लिए आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 20 नारियों जरूरतमंद पूर्व सैनिकों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा शारीरिक रूप से अक्षम पूर्व सैनिकों को मोटर चलित व्हील चेयर यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। मोबिलिटी स्कूटर और मैकेनिकल मेडिकल बेड भी वितरित किए जाएंगे। साथ ही चिकित्सा सहायता, वित्तीय परामर्श, पेंशन सलाह, कौशल विकास के लिए समर्पित स्टॉल भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि पूर्व सैनिक समुदाय को हर संभव सहायता मिल सके। यहाँ पर वेटरन्स स्वाभिमान रैली 2025 में असम और पड़ोसी राज्यों से 2500 से अधिक पूर्व सैनिक भाग लेने की उम्मीद बताई जा रही है। और इस योजना के दौरान कई कल्याणकारी पहल भी की जाएगी, जिसमें कि हेल्प डेस्क सूचना केंद्र स्थापित होंगे, जो पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को आसान बनाने में आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। अभी इस रैली में जो असम सरकार के पदाधिकारी वो भी भाग लेंगे। माननीय पर्यटन एवं सामान्य प्रशासन मंत्री, असम सरकार, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक और सरकारी प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो जो भी पूर्व सैनिक असम या फिर पड़ोसी राज्यों के वो यहाँ पर जा सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। और विशेषकर जो भी शारीरिक रूप से अक्षम पूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट है वो दिए जा रहे हैं। व्हील चेयर, मोबिलिटी स्कूटर वगैरह स्थापित किए जाएंगे, तो वो भी यहाँ पर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली खबर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड है और सैनिक स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सैनिक स्कूल देश के टॉप सरकारी स्कूलों की लिस्ट में शामिल है और सैनिक स्कूल शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6 और 9 में एडमिशन के इच्छुक छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए एक जरूरी सूचना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल परीक्षा AISSEE 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से शुरू कर दी है। देश के किसी भी सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए इसे पास करना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर जो बात कही गई है, जिसमें कि ऑनलाइन के माध्यम से 10 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 है। भुगतान करने की जो तिथि है, शुल्क 31 अक्टूबर 2025 रखी गई है। आवेदन फॉर्म में कुछ सुधार करना है तो 2 नवंबर 2025 से लेकर 4 नवंबर 2025 तक किया जा सकता है। सैनिक स्कूल परीक्षा की तिथि जनवरी 2026 में होगी। सैनिक स्कूल रिजल्ट जो घोषणा होगी परीक्षा के 4 से 6 हफ्ते के अंतर्गत होगी। अब यहाँ पर जो एडमिशन फीस है, जिसमें कि सामान्य OBC NCL रक्षा या फिर पूर्व सैनिकों से रिलेटेड 850 रुपये है, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और SC ST कैटेगरी हैं उनके लिए 700 रुपये रखा गया है। अगली खबर एक आंखें खोलने वाली खबर है। जितने भी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट से हो, पोस्टल से हो, सैनिक हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, तो 13 लाख लॉस्ट इन फेक लाइफ सर्टिफिकेट स्कैम। फेक लाइफ सर्टिफिकेट स्कैम के अंतर्गत 13 लाख रुपए यहाँ पे डूबो दिए हैं एक बंदे ने।
यहाँ पर बताया गया कि एक फर्जी लाइफ सर्टिफिकेट घोटाले के बारे में, जिसमें कि एक सेवानिवृत्ति के बैंक कर्मचारी को लगभग 13 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित हैदराबाद के बरकतपुर इलाके का रहने वाला है। 4 अक्टूबर को उनके फेसबुक अकाउंट पर एक लिंक क्लियर किया जो कि झूठा दावा कर रहा था कि उससे पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। उसने जब फेक वेबसाइट पर अपनी बैंक डिटेल डाल दी, उसके बाद उसे एक व्यक्ति का फ़ोन आया जिसने खुद को पीएनबी बैंक का प्रतिनिधि बताया। उसने व्हाट्सएप पर बैंक का लोगो लगा करके प्रोफाइल बनाई हुई थी, जिससे कॉल असली लग रहा था। उसके बाद क्या होता है कि उस ठग ने पीड़ित को एक एपीके फाइल, मोबाइल ऐप इंस्टॉल फाइल होती है जो वो भेजी और कहा कि इसे इंस्टॉल करो ताकि लाइफ सर्टिफिकेट की पूरी जो प्रक्रिया है पूरी की जा सके। भरोसा करते हुए पीड़ित ने ऐप इंस्टॉल किया। उसी शाम उसने फ़ोन पर कई डेबिट मैसेज आने लगे और पता चला कि उसके 3 पीएनबी अकाउंट से 12,99,300 रुपये निकाल दिए गए हैं। तो ये एक सबक है उन सभी पेंशनर्स के लिए, अन्य लोगों के लिए भी, कि किसी भी अज्ञात लिंक या ऐप एपी की जो फाइल होती है उस पर क्लिक या इंस्टॉल न करें। बैंक कभी भी व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए ऐसी प्रक्रिया नहीं करवाते हैं। हमेशा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या फिर शाखा से ही काम करें। अगली जो खबर है, यहाँ स्वच्छ सर्वश्रेष्ठ, देश भर में सबसे श्रेष्ठ स्वच्छ मिलिट्री स्टेशन का खिताब दे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सेनाध्यक्ष से सराहना। लैंसडाउन मिलिट्री स्टेशन ने वर्ष 2025-26 के दौरान अपने स्टेशन में पर्यावरण संरक्षण हेतु अनुसरणीय कार्य किया है। इस कार्य को अति उत्तम तरीके से करने और स्टेशन के सभी वासियों को कर्तव्य निष्ठा, कार्य दक्षता और लगन के लिए मैं आपके स्टेशन की प्रशंसा करता हूं। इस उपलब्धि हेतु लैंसडाउन मिलिट्री स्टेशन को 2025 में श्रेणी 3 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ, हरित और सतत स्टेशन ऑफ द ईयर का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जाता है और यहाँ जनरल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी साहब के द्वारा दिया गया है। लास्ट अपडेट पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड है। आर्मी, पैरामिलिट्री, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आसाम राइफल, आईटीबीपी वगैरह। जॉब लोकेशन दहेज भरूच में बताया गया है, गुजरात के अंतर्गत है और 58 साल तक यहाँ पे जा सकते हैं। सैलरी जेसीओज को 34,000 रुपये दिया जाएगा, एनसीओज को 26,500 रुपये दिया जाएगा। अब यहाँ पर ड्यूटी 8 घंटे और 26 दिन की होगी। सबसे अच्छी बात है कि एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आपको फ्री में दिया जा रहा है, यूनिफॉर्म फ्री में दिया जाएगा, बेडिंग फ्री में होगा, पीएफ सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस 1 लाख का होगा पर इंडिविजुअल का और डब्ल्यूसी विद मेडिकल ये 3 लाख का होगा। डॉक्यूमेंट जिसमें कि ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक चाहिए, करेक्टर एग्जाम्पल वेरी गुड होना चाहिए, पीपीओ, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, आई कार्ड, आधार कार्ड, 6 फोटो, मेडिकली फिट होना चाहिए। अब यहाँ पर जो संबंधित इंक्वायरीज हैं आप कर सकते हैं। किसी को सिविल जॉब करना है या अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जितने भी आर्मी के हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं। तो ये थे प्रमुख अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद।